Hello, everyone. Today we have with us Manujindal sir again. And Manujindal sir, as all of you know, is an IAS officer. He secured an under 100 rank, I think AIR 53 in Yeah. his third attempt. एंड मनुजिंदल सर का यूट्यूब चैनल है एक, आपने अभी तक नहीं देखा तो डेफिनेटली गो चेक इट आउट. एंड वहाँ पे ही रन्स ग्रेट इनिशिएटिव्स फॉर आंसर राइटिंग. तो वेलकम सर, हाउ आर यू डूइंग? Thanks, Abhijit. Thank you. I'm doing well. How are you? आई एम गुड टू. तो सर, व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू टुडे, मतलब पहले भी हमने एक बातचीत करी है, तो देयर इट वाज मोर ऑफ अ जनरल डिस्कशन कि भाई लाइफ एज एन आईएएस ऑफिसर क्या होती है. बट Hmm. दिस टाइम अराउंड आई वांटेड सम स्पेसिफिक इनपुट्स फ्रॉम यू बिकॉज प्रीलिम्स हैज जस्ट हैपेंड. एंड नाउ इज द टाइम व्हेन पीपल, मतलब एक सर्टन नंबर के ऊपर आगे पीछे होते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर जंपिंग इनटू कि अच्छा मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स कि व्हाट डज इट टेक टू डू वेल इन मेंस. Yeah, so that's a very good question. Actually, मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम से बिल्कुल अलग है. हम्म. ये सभी टॉपर सभी लोग कहते हैं जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है. अब उसको कैसे अब प्रीलिम्स क्लियर करने की बात करना है, या फिर जो लोग अभी प्रीलिम्स शुरू कर रहे हैं, या फिर जो लोग अभी प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए शुरू कर रहे हैं, उनको कैसे करना है कि आपको आंसर राइटिंग और राइटिंग, ओवरऑल राइटिंग, उसमें ऐसे राइटिंग भी आंसर राइटिंग, तो राइटिंग एज ए स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी. हम्म. बिकॉज दैट इज व्हाट द एग्जामिनर इज चेकिंग व्हेन ही इज लुकिंग एट अ पेपर. तो उसके लिए उसमें जो भी फंडामेंटल्स ऑफ राइटिंग होते हैं, किस तरह से आपको अपनी आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर करनी है, हम्म. किस तरह से आपको अपना कंटेंट प्रेजेंट करना है, उस कंटेंट की क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए, उस कंटेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको किस लेवल से आप एड्रेस कर रहे हैं, ऑल दीज वेरियस कंपोनेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप अपनी स्किल, जो आंसर राइटिंग स्किल है या फिर राइटिंग स्किल है, इसको डेवलप कर रहे हैं. हम्म. तो मेंस प्रीलिम्स के बाद इन चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि ज्यादा चीजें नॉलेज गैदर करना. हम्म. अभी प्रीलिम्स में क्या था, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए थी, बिकॉज यू नो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, यू हैव फोर ऑप्शंस, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, वो हम्म. राइट रॉन्ग है. तो ये नॉलेज बेस्ड है, ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड बेस्ड है. बट एप्लीकेशन ऑफ माइंड मेंस में बहुत अलग टाइप की है. एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहां पे वो है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं जो आपके सामने है, हम्म. इंटरप्रेट करके फिर आप उसके ऊपर कैसे लिख रहे हैं विद इन अ हम्म. सर्टेन टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट. तो इसको करने के लिए, ये स्किल डेवलप करने के लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. लेस फोकस ऑन नॉलेज गैदरिंग एंड मोर फोकस ऑन राइटिंग एज ए स्किल. कि हम्म. आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, आप उस डेवलप स्किल को कितना फिनेस से आप लिख रहे हैं, वो डेवलप करने की जरूरत है. बिकॉज टाइम इज अ मेजर फैक्टर हियर. ये नहीं है Yeah. कि आपको अनलिमिटेड टाइम मिला हुआ है तो मतलब आप प्रीलिम्स आराम में से लिख जैसे सकते आप हैं. जनवरी ऑनवर्ड्स तैयारी कर सकते हो, बट मेंस ऑब्वियसली अभी जून मिड हो चुका है एंड सितंबर 20th इज योर मेंस, तो यू हैव लेस देन 4 months. रिजल्ट जब तक या. आएगा तो मतलब 3.5 महीना कुछ रह जाएगा. हम्म. तो सर आप बोल रहे हो ये कि राइटिंग इज अ सेपरेट स्किल. या. लाइक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्किल, हाउ कैन समबडी बिल्ड दैट स्किल? या. सी राइटिंग के, जब भी आप राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज अपने दिमाग में रखनी है. हम्म. नो वन कैन हियर यू, नो वन कैन सी यू. हम्म. द पर्सन इज जजिंग यू प्योरली ऑन द फैक्ट कि आपके सामने पेपर, उसके सामने पेपर रखा हुआ है, उसको आपने क्या लिखा हुआ है, या. राइट. देर आर सम अक्षर है उसके सामने, वो बस उनको पढ़ के आपको जज कर रहा है या. कि हाँ कितने अच्छे हैं कितने. हम्म. तो हमें वो सोचना होगा कि अच्छा मेरा व्हाट इज माय बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन दिस पेपर, हम्म. सो दैट इट इज इजी फॉर द अदर गाय टू अंडरस्टैंड मी, हुएवर इज द एग्जामिनर. एब्सोल्युटली. दैट इज द बेसिक फंडामेंटल. अगर आपने उसको समझ लिया और उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन अपने आंसर्स करने लगे, हम्म. उसी हिसाब से कंटेंट को अपने सोचने लगे, तो उस स्किल को, वो स्किल आपको अपनी डेवलप करनी होगी. और वो कैसे डेवलप होगी अब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. बट हम्म. द मेन थिंग यू वांट टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड इज, मुझे एक सिंपल वे में अपना आंसर, जो मुझे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर प्रेजेंट करना है एक पेपर पे. हम्म. वो इजी टू रीड होना चाहिए, उसमें रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, जो पूछा है उस चीज हम्म. का आंसर दो. आपकी जो ठीक है. नॉलेज है उससे फर्क नहीं पड़ता. यू माइट नो 100 थिंग्स अबाउट दैट हम्म. क्वेश्चन, बट हाँ. व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन. ठीक है. ये डालना है, तो इस तो पे आपको फोकस करना यहाँ चाहिए. पे आई वुड लव टू टेक सम एग्जांपल्स. लेट्स Hmm. मतलब इफ यू डोंट माइंड लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम मेंस 23. Sure, sure. Let's do that. Yeah. मेंस 2023 आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता था 1 2 3 4 में से? GS2. जीएस टू. GS2. तो जीएस Yeah. टू ऑब्वियसली अभी एज एन आईएएस ऑफिसर आपका प्रैक्टिकल भी थोड़ा चल रहा होगा, तो आई एम श्योर. Let's see. Let's सो see. great. There is a question in Hmm. mains 2023. Hmm. The question is the state.
states in India seem reluctant to empower urban local bodies, both functionally as well as financially. Financially, yeah. Comment. तो मतलब, how would you approach this question? How would you interpret this? And like, how would you structure your answer for this? या वेरी नाइस एग्जांपल. सो देखो, इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि इसमें क्या पूछा है. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन. अगर आप वही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आपका आंसर मीनिंगलेस हो जाएगा. Yeah. क्या लिख के आए हो मैटर नहीं करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट. इंटरप्रिटेशन में क्या है, तीन चीजें, एक दो चीजें होती हैं. एक कीवर्ड क्या है क्वेश्चंस में, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है. तो इसमें ऑब्वियसली this is about the devolution of powers to the local bodies. Yeah. Okay, there is particular articles, there is a particular part in the constitution that actually does this. I think 73rd 74th constitutional amendment. Yeah. ठीक है, तो इससे म्युनिसिपैलिटीज को और लोकल बॉडीज को पावर दी गई है. इसके ऊपर क्वेश्चन है कि have we been able to actually succeed in devolving the powers from the center to the local bodies financially and functionally. Correct? Okay. तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया. कीवर्ड्स और की कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में आ गया कि मुझे ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोविजन है उसमें हम कितना सक्सेसफुल है इसमें लिखना है. नंबर 1 आपको ये समझ में आ गया. तो नेक्स्ट इज नाउ ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन इन इट्स पार्ट्स. ठीक है. ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन का मेन पार्ट्स क्या है, इसमें एक फंक्शनल और फाइनेंशियल, इन दोनों चीजों के ऊपर वो पूछा है. और ये दोनों चीजें आपको क्लियरली आंसर में रिफ्लेक्ट करनी होगी. जब भी आपका क्वेश्चन एक्सीलेंट होगा, आपने मिक्स करके लिख दिया तो यस कंटेंट इज देयर बट द प्रेजेंटेशन पार्ट विल मैटर, राइट. तो मैं हमेशा क्या करता था, जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में पूछे हैं वो मेरे माइंड में फटाफट ब्रेक डाउन होना चाहिए. तो फंक्शनल एंड फाइनेंशियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में मुझे लिखना है. फिर उसके बाद में देन वंस दिस थिंग इज फ्रेम्ड इन माय माइंड, नाउ आई नो few data points I can use to validate my answer. So the constitutional amendments, like I told you about, any particular examples there might be from Supreme Court cases, Supreme Court judgments in this particular case. Government of India can you sort of give fictional examples कि जैसे पंचायत वेब सीरीज आई है एक, तो क्या उसके एग्जांपल दिए जा सकते हैं मेंस में? नहीं, फिक्शनल एग्जांपल मेरे हिसाब से तो नहीं देने चाहिए. अगर उसमें आई थिंक अमेज़न से अगर तुमने लिख दिया कि प्राइम में मैंने देखा था और ये था, you know, that'll be kind of funny. Maybe the examiner really likes पंचायत, you know, हो सकता है. मुझे यार प्रैक्टिकल तो आता है बच्चे को, बट अवॉइड करूंगा. थ्योरेटिकली आप फोकस करो. फॉर द रियल सेंस इन दिस एग्जाम you have to focus on what is given in the books. You know, I'm very classic that way. You know, just stick to what has been asked and what you're studying. Don't try to be too creative. So वहां पे I will just stick to the examples from the book from Lakshmi, our good old Lakshmi Kant, our friend. So let's say जब generally आप break down कर रहे हो, तो how would you sort of introduce this answer? मतलब what would be a 1 or 2 line introduction be for this? कि मतलब generally बोला जाता है ना कि भाई introduction को short, precise, to the point and like sort of as a window into कि भाई आप क्या लिखने वाले हो आगे, वो रखना चाहिए. Which people face a problem with क्योंकि वो general introduction लिख देते हैं. हाँ. Like नहीं, इंट्रोडक्शन, हाँ, like you are right कि इंट्रोडक्शन, how to keep it concise, 2-3 sentences is very important, क्योंकि वहां पे वेस्ट नहीं करना टाइम. वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे एक्चुअल बॉडी में जहां पे आप कंटेंट अपना डाल रहे हो. तो इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन का कैसे लिखना है, सीधा बता दो कि 73rd and 74th Constitution of India provide for devolution of powers to the local bodies, both financially and functionally. And then you can use the prompt from the question itself to lead to the body of the question answer, where you can say, however, this is how, you know, functionally and financially we have performed. Or, you know, I'm just giving you a very some data point आपको मिल गया तो आपने वो इंट्रोडक्शन में डाल दिया. वो भी डाल सकते हैं. जैसे PRS लेजिस्लेटिव एक रिसर्च पेपर होता है, है ना. आई एम श्योर दैट यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर स्टिल यूजिंग इट. सो वो मैं उसमें आए थे, उसमें पेपर्स आते थे इसके बारे में. जैसे ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स हमेशा रहा है पिछले 20-25 सालों से. तो उसमें हमेशा आपको उसमें डेटा भी मिल जाएगा कि इतने परसेंट स्टेट्स ने इतना परसेंट डेवोल्यूशन किया है. तो इफ यू हैव दैट डेटा फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स, यू कैन कोट दैट आल्सो in the introduction, or maybe during the content you can also quote it. मतलब इंट्रोडक्शन में हम कुछ एक फैक्ट दे सकते हैं. फैक्ट के बाद लाइक यू सेड फंक्शनली एंड फाइनेंशियली, ये आपके 2 सेक्शंस ऑफ द आंसर हो गए. नाउ इन दिस आंसर लाइक लेट्स से हाउ वुड यू कंक्लूड, व्हाट इज अ गुड सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन इन दिस आंसर? So in this conclusion, you could potentially see conclusion can be of 2-3 types. एक तो आप way forward बता रहे हो उसका, you know, what you are potentially again recommending to people. Again, जैसे तुमने बताया पंचायत से कुछ recommendations मत देना,
रिकमेंडेशन जो क्लासिक रिकमेंडेशन आपको न्यूज़पेपर्स हाँ। में अच्छे उनके थ्रू मिल रही है वही दे दो, हम्म। वही वेल एक्सेप्टेड होते हैं, वही दो। या फिर आप उसमें समराइज कर सकते हो, वट एवर पॉइंट्स यू लेड आउट उनको एक समरी डिफरेंट वर्ड्स में ही समराइज कर दो, हम्म। ठीक है। या फिर उसमें आप sometimes I don't also think कि sometimes conclusion is needed. In fact, that is one skill. You have to recognize some questions में you don't need conclusion. You just put enough content in the body and you can leave it there. ओके। You know, so you will get marks. So मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आप डेफिनेटली कंक्लूजन दे सकते हैं, because it is about policy, it is about how we should empower our local bodies. So you can give a conclusion about way forward. So you can give way forward that how the government of India should further increase its devolution, or how the state governments can increase its financial and functional devolution. तो उसमें से एक दो एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल केरला में बहुत डेवोल्यूशन है फाइनेंशियल का पावर्स का, तो उसमें एक आध एग्जांपल देके ऐसे वे फॉरवर्ड दिखा सकते हो कि अदर स्टेट्स कैन रेप्लिकेट दैट. सो दिस हार्ड एग्जांपल्स वेयर इट हैज हैपेंड समवेयर एक्चुअली फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स. राइट. सो लाइक जनरली जैसे आजकल if I talk about the UPSC ecosystem, so there's a lot of like pressure about कि भाई मतलब आपको डायग्राम बनाने हैं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में तो लिखना ही लिखना है, ये करना है वो तो what happens is कि like I am sitting on the other side, I see hundreds of papers, right? अब वो hundreds of papers में दिखता हो तो there is that sort of like sameness कि Yeah, yeah, everything looks very similar. yeah. So if you had to, how would you introduce an element of uniqueness in your answer? Or should you even introduce that? Yeah, that's a very good question. Very good question. So, see, we run after uniqueness. Hmm. And when we are running after uniqueness, we sometimes forget to do basic things. Definitely. So, it is very important कि आपका basic fundamentals वहां पे निकल के आने चाहिए, कि आपको content जो पूछा है, question जो पूछा है, उसका आंसर दे दो कहीं. हाँ, बाकी वो नहीं यूनिकनेस करो. बाद में. बाकी चीज बाद में. आपने डायग्राम, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और डायग्राम नहीं बनाया तो चलता है, पर कंटेंट होना चाहिए पेपर. उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए. कोई भी फंडामेंटल आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, जिससे बंदे को पता लगता है कि हाँ, ही हैज रेड दिस एंड सो ही नोज दिस. सो हाउ विल दे जज? सो दिस इज हाउ दे विल जज. नंबर 2, दे विल जज थ्रू द डेटा पॉइंट्स यू प्रोवाइड, लाइक यू सेड, एंड thirdly, they will judge through relevance, that you are answering the question, actually answering the question. So uniqueness आपके content से ही आएगी, presentation से नहीं आएगी. Presentation is just a additional thing that you develop after you have done these things well. So an aspirant who is going to get excellent marks in GS or essay is one. मतलब एक होता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए फिर भी आप रैंक बना लोगे, ठीक है ना. एक होता है कि आपने टॉप 20, टॉप 30, 40 रैंक्स बनाई और आपके एक्चुअली आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे, मतलब GS 1 2 3, ये नहीं कि आपके ऑप्शन में बहुत अच्छे आ गए तो आप तो. बट इफ यू सी कि जिसके GS में अच्छे मार्क्स आते हैं 4 पेपर्स में, वो ऐसा प्रोबेबली एक एस्पिरेंट होगा जिसने यही चीज करी है, जिसने एक फिनेस बाद में ऐड करी है. वो प्रेजेंटेशन वाले जो फैक्टर्स, वो डायग्राम्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो फिनेस बाद में ऐड करने से आपको 1 1 2 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है. राइट. सो अब जैसे कोर चीज की बात हम करें तो कंटेंट पे हम बात कर रहे थे, एंड वी स्टार्टेड आउट दिस कॉन्वर्सेशन बाय सेइंग कि भाई राइटिंग स्किल एक है. तो हाउ डू दोज टू थिंग्स कम टुगेदर? कि देयर इज ऑब्वियसली द कोर कंटेंट कि भाई मेरे को 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट डालना ही डालना है, पता है मुझे. फाइनेंशियल डेवल्यूशन कि भाई मेरा फाइनेंस कमीशन ने कितना बोला था, मतलब ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट्स. But how does writing help improve that, and like how can I sort of practice that kind of writing? That is good. See, lot of the aspirants who have the same knowledge base, but उनका आंसर राइटिंग में अलग अलग आपको वेरिएशन देखेंगे. करेक्ट. Definitely. यू मस्ट बी चेकिंग पेपर्स, यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग, तो आप देखोगे कहीं डिफरेंस है, कहीं डिफरेंस नहीं है. मेरे पास भी अब भी एस्पिरेंट्स भेजते हैं तो मैं उनको फीडबैक देता हूँ. तो मुझे लगता है कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन बनता है. डिफरेंशिएशन वहां पे बनता है जहां पे एक तो 6 मिनट में 7 मिनट में कितना लिख रहे हो. 150 वर्ड क्वेश्चन में आपको 7 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और 250 वर्ड में आपको बता रहा हूँ 11-12 मिनट्स मैक्स आपके पास है, ठीक है. तो नाउ व्हेन यू राइटिंग इन दैट टाइम लिमिट, हाउ गुड यू आर एट प्रेजेंटिंग योर नॉलेज इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्ड्स, ये आपके सारे पॉइंट्स वहां निकल के आ जाए. ठीक है. ठीक है. तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मुझे हैबिट थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता था चीजों while writing some That is concepts. So a very 70, common problem. that is a common problem, right? तो 73rd 74th amendment जैसे उस क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन करने लग गया, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बताने लग गया, उसका उसके डिटेल्स भी बताने लग गया. वो नहीं जाना है.
यहाँ पे क्या करना है आपको, वो अब वही रिफाइनमेंट होता है कि आपको पता है, आपको वो नॉलेज है, उसको अब 4-5 सेंटेंसेस में, इंट्रोडक्शन 3-4 सेंटेंसेस में कैसे देना है, फिर कंटेंट में जो बॉडी में है, बॉडी में मेन मेन जो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं हम्म उनको 2-2 3-3 सेंटेंसेस में कैसे लिखना है, सो दैट यू हैव कवर्ड द एंटायर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड जनरल स्टडीज, दैट हम्म यू हैव कवर्ड ऑल द जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक. हम्म फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाइक द वे आई वुड स्ट्रक्चर दिस क्वेश्चन इज, मैं बॉडी में फंक्शनल की बात करता, फंक्शनल डेवोल्यूशन और फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की बात करता. तो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन में जो भी मैं पॉइंट्स देता कि परसेंट ऑफ फंड्स फॉर एग्जांपल स्टेट बजट से नीचे कितने पहुंचते हैं, तो ऐसे एक पॉइंट लिखता. फिर दूसरे में पॉइंट लिखता कि फाइनेंशियल पावर्स एक्चुअली लोकल बॉडीज के पास कितनी है उनको यूज करने के लिए, वो एक पॉइंट लिखता. और वो ऐसे दो लाइंस में मैं लिखता ताकि सारे पॉइंट्स उसके कवर हो जाएं, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर कवर हो जाएं. तो वो स्किल डेवलप कैसे होती है, वो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल डूइंग इट, यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव टू लुक हम्म एट सम टॉपर्स कॉपीज एंड सी, अच्छा इसने ये ऐसे करा था, इसने ऐसे करा था, बट अपनी स्टाइल अपने आप ही वो डेवलप होगी कहीं ना कहीं, और अपने आप ही वो आपका जो है एलोक्वेंस आएगा पेपर पे. तो यू नो So दैट इज द I थिंग. think this is something that I also saw in your you've written a new book on answer writing, right? या आई हैव रिटन So दिस if you have a बुक. copy, please मतलब show us on screen क्या है दिस इज इसका code. मास्टर आंसर राइटिंग, आई थिंक मिरर इमेज है बट इट्स ओके. नहीं नहीं, आई थिंक फिगर इट्स इट आउट. प्रॉपर या आपकी तरफ वो आएगा. बट या इस बुक में भी सो फार एज आई हैड सीन यू डन दैट कि भाई आपने मतलब जो टॉपर का कॉपी है उसको दिखा के कि भाई देखो क्या पॉइंट लिखा है कैसे लिखा है. या बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी ऑल्सो फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन कि आपको गुड सैम्पल्स ऑफ राइटिंग देखना पड़ेगा. हम्म. एंड जैसे हमने भी पिछली बार अपना आंसर क्राफ्ट एक वर्कबुक बनाई थी. अच्छा. तो लाइक आई वाज वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ योर बुक एंड आई वाज लाइक कि भैया लाइक दिस इज अ प्रीटी सिमिलर आइडिया. एंड ओके. चीज़ वहां पे वही थी, हमने बस उसमें स्पेस दे दिया कि भैया आप यहाँ पे 4 लिख के दिखा दो. दैट्स ओ सॉर्ट ऑफ अच्छा अच्छा, यू गिव द स्पेस कि इट्स वहां अ बच्चे वो लिख वर्कबुक. सकते. हाँ, it's a workbook. Your book नाइस is नाइस. more of an instruction manual, and then it obviously gives a lot of detailed solutions. तो कितने साल के सर इसमें पेपर सॉल्व है? इसमें सारे लेटेस्ट 23 तक के पेपर सॉल्व हैं इसमें. सो From when? 2011 to 13, फ्रॉम 23. नहीं 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 नहीं, इतना पुराना नहीं, इतना तो मुझे वही क्योंकि अगर मैं इतना पुराना जाता तो ये बुक होती 15 से 2000 पेजेस की, Yeah. बिकॉज कंटेंट इज 2017 से है. 2017 से लेके 23 तक के So इसमें 6-7 पेपर्स हैं. years is pretty solid. या तो दैट इज सॉलिड. और नहीं, एक्चुअली 21 से 23 के पूरे पेपर्स हैं इंक्लूडिंग एथिक्स, बिकॉज Hmm. एथिक्स टेक्स ए लॉट ऑफ स्पेस. That it does. वो बहुत लंबा पेपर होता है. उसके बाद 2017 और 18 के पेपर्स और 20 इन दोनों सालों के मैंने थोड़े थोड़े से क्वेश्चन दिखाए हैं, Hmm. क्योंकि आई डोंट वांट टू प्रिंट ए बुक दैट इज 2000 पेजेस, यू नो लाइक डेफिनेटली, मतलब स्टूडेंट्स. वो फिर वही वाली चीज हो जाती है कि भाई एक और बड़ी किताब आगे जो पढ़नी है जो कि कभी पढ़ी नहीं जाएगी, बस वो शेल्फ पे हाँ, कहीं नहीं रखी. उसका कोई पॉइंट नहीं. और ये भी मुझे थोड़ी मोटी लगती है, बट यू नो सॉल्यूशंस दे रहे हैं. और मैं ये नहीं कह रहा आप सारे सॉल्यूशंस के थ्रू जाओ, आपको जरूरत भी नहीं है. आप अगर लिटरली इसमें से 30% सॉल्यूशंस के थ्रू भी एक बार चले जाओगे जो आंसर्स मैंने इसमें दिखाया है, हम्म दैट इज इनफ. एंड द रेस्ट ऑफ द बुक इज लाइक जस्ट 30% ऑफ द बुक इज एक्चुअली इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हम्म 70% of the book is actually old paper. So 30% book is very easy to read. You can quickly go through it and हम्म know, okay, these are the fundamentals I need to work by. And then you can start doing your answer writing and come back to this book or come back to the toppers papers or whatever हम्म. workbook you want to use your workbook and improve. So see, वो वक्त बुक पढ़ने से खाली improve नहीं होगा. वो तो काम करना पड़ेगा. काम उस पर बहुत करना पड़ेगा. हम्म. बुक is just a guide for you to kind of Yeah. use. Yeah. तो लाइक फॉर एग्जांपल पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो देर आर अ कपल ऑफ पीपल ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जिनके आंसर्स मुझे मतलब बहुत पसंद आए थे, तो मैं हर बार रेकमेंड करता हूँ. जैसे अनुदीप दुरिशेट्टी है, ही रोट Hmm. ग्रेट आंसर्स. देयर इज अ Yeah. टॉपर कॉल्ड प्रत्यूष पांडे, 2020 में ही रोट ग्रेट आंसर्स. देन श्रुति शर्मा रोट ग्रेट आंसर्स. एंड देन Hmm. लास्ट ईयर में आई थिंक देर आर नंबर ऑफ पीपल हु हैव कम अप जिनका अब इतना डिटेल में मैंने नहीं देखा है, बट दे बिन राइटिंग गुड आंसर्स. तो लाइक व्हाट आर सम टॉपर्स जिनका कॉपीज आप रेकमेंड करोगे कि यार ये तो जरूर देखो? मेरे टॉप ऑफ माय हेड से विशाखा हम्म यादव, शी उसका एथिक्स का इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. मतलब हम्म the way she has written ethics answers, I think just probably best till now. So हम्म I have also used some of her examples in this book, हम्म and I really appeal to students कि आप उनका देखो एक बार जाके, हम्म aspirants का, कि उनके previous year questions देखो. जैसे तुमने कहा दूर शेट्टी, he has written some really, he's a good writer, and he has also I think written a book on essay writing. आंसर राइटिंग ऐसे ऐसे Essay, ऐसे एंड हाँ, आंसर राइटिंग बुक्स. essay and answer writing. So he's also a good one to follow. So I think couple of toppers like this, go and look at their answers.
बट इसके साथ caveat मैं क्या दूंगा कि भी किसी भी टॉपर का आंसर देखे ना, अपने आंसर देख के डोंट गेट डिस्करेज्ड. इट विल हैपन कि यार डेफिनेटली. इसका सम लेवल है और मैं कैसे. You don't know कि in what conditions they have written their answer. या Maybe their paper went worse or really well better. So you don't know that. So just learn some tricks from them. Learn the way they are articulating themselves in the paper. That is important. तो दैट आर्टिकुलेशन की आर्ट जब आप सीख लोगे ना, तो फिर वो इजी हो जाता है बहुत. और हमेशा आर्टिकुलेशन कहाँ से आता है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर तो breaking the problem in smaller parts. how would you, let's say somebody who's giving mains this year, what would you recommend to them? कितना पेपर प्रैक्टिस करे, कितना लिखे, क्या लिखे? Obviously it's a very personal thing. मतलब there is no Uh, hard and fast rule नहीं होता कि भाई इतना लिख लोगे तो हो जाएगा, सही है. But what was your thing? How much did you practice in your how much- attempts? yeah, personally, I was writing one answer, one full test series in a week. So एक full हाँ, test like series is like full 12. test series मतलब GS1 की एक, अच्छा, जैसे एक पेपर. एक पेपर, not like GS1 2 3 4. That is not possible. That is not So going to that is why happen. I was also surprised कि भैया टाइम कहाँ बचता है फिर. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो पाएगा. Hmm. एक मतलब वीकेंड पे या फिर जब भी Every आपका वो week, डे है, one full paper you were giving. वन फुल पेपर रख दो. GS1 लिख दो या GS2 लिख Hmm. दो, रोटेशन में लिख दो. Hmm. और पर रोज ना, लाइक बट अलॉन्ग विद दैट कीप राइटिंग समथिंग एवरी डे. Hmm. Like that's how, like keep writing मतलब 30 minutes. You can always write for 30 minutes, Yeah. 45 minutes. So just sit down and write, brainstorm, or just do some writing, just do some diagrams, do some, Hmm. short points, and make these cheat sheets or like this revision sheets where you are writing data points that you Yeah. can throw in the paper, you can dump in the paper. So Hmm. economics से related हो गया, पॉलिटी से related important जजमेंट्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए. ये आपका एक 4-5 पेजेस ही लगते हैं, उसमें ज्यादा नहीं लगते. Definitely. 4-5 पेजेस में सारा होता है समराइज. जीडीपी नंबर्स, एजुकेशन, ये सब, इनरोलमेंट नंबर्स, ग्रोथ Hmm. नंबर, सिर्फ आजकल सब बच्चों को आता होगा. बट यू शुड मेक योर ओन. डोंट डिपेंड ऑन Definitely. समवन मेकिंग इट फॉर यू एंड डूइंग इट. या So मतलब I think personally I had also done this in my attempts कि भाई एक मैंने ऑर्गेनाइज इसको कैसे किया था. आई डिड इट द अदर वे अराउंड. आई सेड कि एसडीजीज जो हैं हमारे, वो मोस्ट चीज़ों को कवर कर लेते हैं. तो मैंने कहा मैं हर एसडीजी से रिलेटेड 5 से 7 अपने पॉइंट लिख लूंगा. दैट्स अ गुड थिंग. या राइट कि या भाई वहाँ पे हंगर भी हो गया, वहाँ पे पॉवर्टी भी हो गया, वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी हो गया, अर्बनाइजेशन भी हो गया. लाइक एवरीथिंग जस्ट सॉर्ट ऑफ जनरली गेट्स कवर्ड इन दैट एरिया. एंड देन आई हैव, बिकॉज आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इट इन दैट मैनर, टॉपिक वाइज. तो एक तो मुझे एसडीजी भी रट गए. एंड दूसरी चीज ये हो गई कि भाई मतलब नाउ इट्स मच मोर इजियर फॉर मी टू यूज देम. या तो No, totally makes sense. Totally makes sense. That is a good way because they cover nine. There are what, nine SDGs? I think. 17. Am I right? 17. Yeah, nine. We have condensed nine in हाँ, Maharashtra, but 17 है. तो वो अलग-अलग states क्या करते हैं, उनको combine करके वो करते हैं. मतलब बंडल बना लिया कि ये वाले 3 एक साथ कर ये लेंगे एक हम. साथ कर लेंगे. हाँ, तो 17 है. तो 17 SDGs जो है, उन पे आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड है. उसमें हाँ, क्लाइमेट चेंज से लेके पॉवर्टी से एवरीथिंग. लेके, जैसे तुमने कहा, सब कुछ है उसमें. इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे भी हो जाएगा कुछ हाँ. कुछ, मतलब सब चीज सारे के ही मिल जाएगा आपको. गवर्नमेंट पॉलिसी XYZ. तो मतलब बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि नाउ एनी टाइम दैट देयर इज अ क्वेश्चन ऑन लेट्स से GS1 सोसाइटी में हम्म, कि भाई देयर आर प्रॉब्लम्स इन अर्बनाइजेशन एंड दैट इज लीडिंग टू एडवर्स यू नो राइज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. हम्म. तो देन आई हैव फैक्ट्स बिकॉज SDG 5 के अंडर मैंने वो लिखे थे वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना Yeah, कुछ. exactly. So then you can quote that fact about crime data or Yeah. something, whatever, right? And that is very useful. तो लाइक हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज योर नोट्स? मतलब आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ये तो एक फैक्ट शीट चीट शीट हो गई. बट जो लार्जर आपका नोट्स थे फॉर मेंस, हाउ डिड यू जनरली ऑर्गेनाइज दोज? My notes for mains were organized topic wise. So मैंने कौन से कैसे टॉपिक्स? यूपीएससी के जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, DS1 2 3 4 में टॉपिक्स दिए हुए हैं. या एवरी टॉपिक आई हैड 2 पेजेस, 3 पेजेस. उस 3 पेजेस में क्या होता है? एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक करंट अफेयर्स रिलेटेड पार्ट होता है. ठीक है. स्टैटिक पार्ट में आप डाल लो हर टॉपिक में ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-30 पॉइंट्स में पूरा वो टॉपिक कवर हो जाता है, हो जाएगा. मोटा मोटा. ठीक है. या उसमें आप मोटा मोटा कीवर्ड्स डाल लो, उसके डेटा भी डाल सकते हो, जो भी है. और फिर करंट अफेयर्स कैन वेरी. करंट अफेयर्स कैन, आप उसमें बहुत डीप जाके 50 भी कर सकते हो पेजेस. और उसको आप बहुत कंडेंस करके
आपको पता है कि हाँ ठीक है, इतना चलेगा, इतना 4-5 हम्म पेजेस में मेरे सारे करंट अफेयर्स नियर बाय। और सिर्फ देखो, मेंस में करंट अफेयर्स के बारे में ऐसा पूछते नहीं है, हम्म to be honest. It's not a current affair heavy paper as such. हम्म It's more about your combination of static and current affairs, sort of, you know. So that way you'll have to judge ki how much I want to take some examples from current affairs. I want to, as it is, see, आजकल क्या है, वो magazines जो आती हैं, they're very well collated. So yeah you don't need to do much, to be हम्म honest. You can just, so now what matters is कि ये आप notes अपने तैयार रखो इतना। मैं हर टॉपिक पे करता था, तो हम्म हर टॉपिक पे मेरे ऐसे करके for every paper I had almost 300 pages max हम्म for all the topics, 300 pages max. मतलब GS1 That का was, 300, GS2 का 300, सो ऑन। हाँ मतलब अब GS1 में क्या, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, अब वो तो ज्योग्राफी, बहुत वास्ट हो गया। सोसाइटी, या हाँ, तो उसमें तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, वो तो आप जो प्रीलिम्स में पढ़ लिया बस वही मोटा मोटा रिवाइज कर लो। हम्म और जैसे हिस्ट्री का मैं बताता हूँ, हिस्ट्री का मैं आप मेंस में आप कैसे करोगे यार प्रिपेयर, मतलब मेंस में हम्म आप कैसे उसको, आपको बस राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, हम्म क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ सकता है, यू नो। तो, तो उस दिन आप बस उस पे कैसे लिखोगे, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, इतना याद है, या उसके अराउंड आपको जो डेटा फैक्ट्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन पता है वो लिख लो फटाफट, और उसके हम्म अराउंड क्वेश्चन आंसर आप अपना बनाओगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक एंशियंट टेम्पल्स पे आ गया कि इंडिया हाँ की टेम्पल आर्किटेक्चर पे एक एग्जांपल दे दिया उन्होंने, इस पे लिखो, यू हम्म नो व्हाट आर द मेजर फीचर्स और व्हाटएवर, राइट। नाउ you would know some examples, hopefully you know some examples, around that you can construct the entire answer. How can you revise that? It is a इट्स वेरी because it's so डिफिकल्ट। vast, हम्म right? It's so vast, so how will you revise that? So I think prelims में जितना मेहनत हो गया है हिस्ट्री ज्योग्राफी में ना, उसको बहुत ज्यादा मत जाओ उसमें डीप, हम्म फटाफट रिवाइज करो, कहानी मन दिमाग में होनी चाहिए, ये हुआ था, हम्म और मोटे मोटे पॉइंट्स के अराउंड फिर आपको लिखने को आइडिया आना चाहिए वो। Right, so this also connects to another sort of important aspect of answer writing कि जैसे अब let's say कोई बंदा है वो, या मतलब there is a guy or a woman who is preparing for mains for the first time, हम्म right? Generally it is advised कि आप आंसर लिखना शुरू करो, क्योंकि देखो हम्म राइटिंग इज अ स्किल दैट नीड्स इट्स ओन डेवलपमेंट टाइम, स्पेसिफिक उसको लगेगा, मतलब हम्म कंटेंट तो आपका होगा ही होगा, बट लाइक उसके साथ राइटिंग का प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। हम्म इन सच अ केस इफ somebody is writing from the beginning, what should they focus more on, completing the answer in time, or like, writing a good answer where they have thought about the points, they've taken some time, maybe 7 मिनट की वजह 10 मिनट में लिखा है, but they've tried to write a good answer, what would you say is more important, seven हम्म minutes or a good answer? Maybe they can write a 7 minutes में good answer, that is obviously a exceptional case if somebody is writing for the first time. Yeah. So what matters is I think finishing the paper and appropriate number of questions. I नहीं, think दिस if इज you, फॉर somebody who's just beginning, वो पेपर okay, फिनिश होने में तो सितंबर तक आ जाएगा, बट लाइक हाँ somebody who's just practicing, because this is something that you अभी, said कि जब कभी टॉपर का हम कॉपी देखते तो वी कैन बी डीमोटिवेटेड बिकॉज दे आर राइटिंग परफेक्ट आंसर्स एंड मेरा आंसर वहां पे नहीं है। तो व्हेन आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन दैट जर्नी ऑफ आंसर राइटिंग, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, फिनिशिंग ऑन टाइम और लाइक सॉर्ट ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट अ गुड आंसर इज गोना लुक लाइक? you know, just starting off, I think first 15-20 days you should give to writing a good answer. हम्म Don't worry about time, keep the table on the side, हम्म clock on the side, and you can just कि हाँ भाई मेरा हाथ चलना शुरू होना चाहिए, I should be able to have that thought flow जो होता है ना, जो juices जब flowing. juices flowing, क्या वो आ जाना चाहिए। एंड हम्म देन वंस यू आर इन दैट जोन कि हाँ मैं लिख पा रहा हूँ, हम्म अब मैं, क्योंकि राइटिंग 3000 वर्ड्स, या 3-4 thousand words is not easy. नॉट इजी। It's not easy, you know. It's one paper after the other. That is the crazy part, right? So it is not easy. So first get into the mood of that. Yeah, you are able to do that much. हम्म And then I will focus कि हाँ मैं टाइम फिर रिड्यूस कर सकता हूँ उसके बाद। हम्म इट्स लाइक आई विल गिव एन एनालॉजी, अगर आपको कल उठ के मैराथन भागनी है, हम्म ठीक है ना, तो आप अगर फर्स्ट डे से ये करोगे कि मेरे को 42 किलोमीटर्स मुझे 4 घंटे में खत्म करना है, तो नहीं हो नहीं सकता। होगा। हाँ, सो यू स्टार्ट विद कि हाँ मुझे आज 5 किलोमीटर करना है, एंड आई विल हम्म डू इट इन 40-50 मिनट्स आराम से। सो ऐसे बिल्ड करते करते फिर इवेंचुअली यू विल रीच दैट पॉइंट। या यू वर्क ऑन द फॉर्म कि भाई आप रनिंग ठीक से कर रहे हो, आपको इंजर नहीं होना है, आप अपना बेसिक न्यूट्रिशन देख रहे हो सही है कि नहीं है, मतलब ऑल ऑफ दोस बेसिक्स यू आर बिल्डिंग फर्स्ट एंड देन यू आर फोकसिंग ऑन कि अच्छा जी 4 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, क्या करना है, 3 घंटे इज ऑब्वियसली टू मच बट श्योर इफ समबडी वांट्स टू ट्राई। या सो तो दैट इज द वे आई वुड थिंक अबाउट इट, या। that's a like pretty sorted way to think about it, and that's one of the reasons why I think आपका content काफी बार मैं भी देखता रहता हूँ कुछ कुछ कि भाई because you have a very clear and मतलब very crisp way of thinking, तो it's always nice to
like have that somewhere कि भाई यार this person is thinking very clearly and भाई अच्छा ये जो सोच रहे हैं maybe I don't agree with the 100%, but what will happen is because this person is thinking crisply, I've just heard them out, तो मेरा भी दिमाग चलेगा थोड़ा, Yeah, yeah. and that is I feel what is the important part here. And And to be honest, I would like to say that, this clarity, I am speaking out of years of experience. I have given 3 attempts and now I'm working, I have written a book. So मैंने सोचा है इन चीजों के बारे में. yeah. उसके बाद ये क्लैरिटी इतनी बनी है कि आई कैन स्पीक फ्रीली अबाउट इट. बट एज एन एस्पिरेंट व्हेन आई वाज अपीयरिंग, आई वाज थॉरली कंफ्यूज्ड थ्रूआउट द प्रोसेस. इवन सो आई वुड नॉट गिव एनीवन द रॉन्ग असम्पशन कि इस क्लैरिटी के साथ आप पेपर लिख पाओगे. नहीं लिख पाओगे. आप वहां पे लिख के भी आ जाओगे, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप जा रहे हो कि हाँ यार मैंने इतना तो किया है कि मैं उस टाइम कुछ नहीं चलता, उस टाइम तो लिखना होता है बस, राइट. बट इतना कॉन्फिडेंस, एक हिडन कॉन्फिडेंस अंदर होता है कि यस, your the confidence will reflect eventually if you have done the work. So I would say don't worry about कि अरे ये लोग हमारे इंटरव्यू देख के डर मत जाना कि ये तो इतना क्लैरिटी रखते हैं. हमारे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं थी. It is years of our work and experience. But for you who is new, who is appearing, like you said, कोई first time appear कर रहा है, mistakes करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट करने की हिम्मत रखो और करते रहो, उसको करते रहो. Exactly. I तो think हो जाएगा, इम्प्रूव अपने आप that's हो the जाएगा. best advice I think that anyone can give. गलती करो, गलती से सीखो, आगे चलते रहो. यस, मतलब अगर बस. गलती करने से ही रुक जाओगे कि भाई यार उसका आंसर इतना बढ़िया है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो फिर आप आंसर लिखोगे ही नहीं, वो गलती करोगे ही नहीं, वो सुधार आएगा ही नहीं. यू विल नॉट राइट परफेक्ट आंसर्स ऑन डे वन. या एग्जैक्टली. So I think that's a wonderful note to like sort of wrap up our conversation because आपका obviously मतलब official चीजें भी करनी होती है, काम वाम वैसे भी है. And so sir, one piece of advice that you would give to somebody who is writing their first mains in 2024, what should be one thing that they focus on for the next 2, 3, 4 months to like sort of give the best attempt? Would say now you have cleared prelims, तो तुम्हारी नॉलेज बेस एक ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, डिसेंट है. तो इस पे फोकस मत करो कि मुझे और अपनी नॉलेज बढ़ानी है. अभी यहाँ पे फोकस करो लिख राइटिंग प्रैक्टिस. ऐसे राइटिंग है, GS 1 2 3 4 राइटिंग है, तुम्हारा ऑप्शन सब राइटिंग बेस्ड है. तो सब राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो. उसके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो अपने. तो वो जो भी है आंसर राइटिंग स्किल्स का, आपको हमने बता दिया पूरे अपने वीडियो में काफी सारी चीजें. तो बस नॉलेज एक्विजिशन पे अभी फोकस मत करो, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो. डिलीजेंटली अपने एंड ऑफ द वीक पे अपने पेपर्स लिखो, रोज थोड़ा थोड़ा राइटिंग करते रहो. उतना करोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि अगर कंटेंट में भी थोड़ा सा कमी रह जाएगी नॉलेज की वजह से, पर वो मेकअप हो जाएगा कि आपने अच्छा आंसर लिख दिया, और वो आपको कहीं ना कहीं निकाल के ले जाएगा. दैट्स व्हाट आई वुड से. And for those of you that would like to get some more content, तो आप सर की obviously किताब भी चेक कर सकते हो. He has written a wonderful book. I'll also leave a link to that in the video description. So if you want, you can check that out. So again, Manu sir, thank you for your time. We'll hopefully have you again over here. And wonderful talking to you. Yeah, nice talking to you, and I will see you soon.